हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट L1 and L2 be the following straight lines. L1 x minus 1 upon 1 is equal to y upon minus 1 is equal to z minus 1 upon 3 and L2 x minus 1 upon minus 3 is equal to y upon minus 1 is equal to z minus 1 upon 1. Suppose the straight line L x minus alpha upon L is equal to y minus 1 upon m is equal to z minus gamma upon minus 2 lies in the plane containing L1 and L2 and passes through the point of intersection of L1 and L2. If the line L bisects the acute angle between the lines L1 and L2, then which of the following statements is or are true? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. पहले तो हम ये जानते हैं, मान लो यहां पे कोई वेक्टर है ए वेक्टर इस तरीके से और कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इस तरीके से, जहां पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या करेगा, यहां पे इनके बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा थीटा सेम हो जाएंगे. ये इनके बीच का जो आएगा और ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर. ये बात समझ में आती है. तो अब ध्यान से देखो, हम अगर लाइन L1 और L2 को लिखें, लाइन L1 देखो किस तरीके से है, x माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 3. इसी तरीके से लाइन L2 क्या है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 1. तो केवल देखने से और नोटिस करने से हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. हम क्या करते हैं, यहां पे x माइनस 1 को 0 रखेंगे, x का वैल्यू 1 मिल जाएगा. y को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा. z माइनस 1 को 0 रखा तो 1 मिल गया. तो ये तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. यानी L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट 1,0,1 हो गया. इतना मैं समझ में आ गया. ठीक है, अब हम अगर बनाने की कोशिश करें, मान लो इस तरीके से हमारी लाइन L1 आ रही होगी. ठीक है, लाइन L1 है और इसके जो पैरेलल वेक्टर है, यानी ये जो अपॉन में दिए होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं. ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं. देखो L1 के लिए क्या है, 1, -1, 3. तो इसके जो पैरेलल वेक्टर आ रहा होगा उसको हम एक बार के लिए ऐसे बोल देते हैं. ये वेक्टर होगा इस तरीके से, ए वेक्टर बोल दिया हमने इसको. ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं. चलो, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में 3k कैप. इसी तरीके से एक दूसरी लाइन आ रही होगी L2, मान लो इस तरीके से आ रही है. ये L2 लाइन है. ठीक है, ये तो देखो L1 लाइन थी, इसी तरह ये L2 लाइन है. और इसके लिए जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो हमें पता चल गया है, -3, -1 और 1 है. तो -3, -1 और 1 है. तो अगर इसके पैरेलल हम एक वेक्टर लिखना चाहें, बी वेक्टर, मान लो कुछ इस तरीके से होगा, इसके पैरेलल आ रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का j कैप प्लस में k कैप. तो अब अगर हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसका वैल्यू देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस में j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 प्लस में k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी बना रूट ऑफ 11. इसी तरह अगर हम b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, देखो 9 प्लस में 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ 11. इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो अगर ऐसा हो रहा है तो इनके बीच का ये जो एंगल आ रहा होगा, अब देखो इसमें एक डाउट हो सकता है कि इनके बीच का एंगल, जैसे मान लो ये इनके बीच का जो बाइसेक्टर आ रहा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है तो इनका रिजल्टेंट क्या करेगा, इनको बाइसेक्ट कर देगा. तो अब हमें एक्यूट एंगल बोलना है. तो यहां पे एक डाउट हो सकता है कि हो सकता है ये एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा हो. तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं. ये अगर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे इसको, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3k कैप. डॉट प्रोडक्ट में क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है माइनस का 3i कैप माइनस का जे कैप प्लस में k कैप. तो आई कैप जब माइनस के 3i कैप से मल्टीप्लाई हुआ -3 आ गया, माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1 आ जाएगा. देन 3k कैप प्लस के k कैप से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 1. 1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा.
ठीक है। और ये बोल सकते हैं आएगा क्या, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू निकाल लो, किसके इक्वल आएगा ये। तो यहाँ पे आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो माइनस का 2 आई कैप हो गया। देन माइनस जे कैप माइनस का 2 जे कैप हो गया। देन के कैप प्लस 3 के कैप हो गया 4 के कैप। यानी इसके लिए जो डायरेक्शन रेशियो वो आ जाएंगे -2, -4, इस तरीके से आ जाएंगे। अब क्योंकि ये रेशियो तो प्रोपोर्शनल होंगे, तो अगर -2 से डिवाइड कर रहे हैं 1, 1, -2 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी इस लाइन के लिए जो डायरेक्शन रेशियो है 1, 1, -2 आ गया। अब हमें पता है कि ये जो लाइन L है ना, ये क्या कर रही है, L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता ही है। इससे अगर ये पास कर रही है तो लाइन L ही तो होगी। तो L के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, यानी डायरेक्शन रेशियो जो नीचे लिखे हुए LM, और यहाँ पे देखो जो -2 है वो तो डायरेक्टली मैच ही कर रहा है जो तीसरा डायरेक्शन रेशियो उससे, यानी L का वैल्यू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 आ जाएगा और M का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो L और M के वैल्यूज तो मिल गए। अब हमारा काम है कि अल्फा और गामा निकाल लें। ठीक है, तो एक बार के लिए L का इक्वेशन लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, अगर देखो x माइनस अल्फा को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा मिलेगा, y माइनस 1 को 0 रखेंगे y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, और z माइनस गामा को 0 रखेंगे z इज इक्वल टू गामा मिलेगा। यानी ये जो पॉइंट है ना अल्फा, 1, गामा लाइज ऑन L, लाइज ऑन लाइन L। तो L का इक्वेशन क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन -2। हमने क्या किया है, जो L और M का वैल्यू है ना वो रख दिया है L में। ठीक है, इसको हम एक नया कांस्टेंट लेमडा बोल देते हैं। तो इधर से x का वैल्यू क्या मिलेगा, लेमडा प्लस में अल्फा। ठीक है, y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, लेमडा प्लस में 1, z का वैल्यू मिलेगा -2 लेमडा प्लस में गामा, ये मिल गया। अब ये जो है x y z ये L पे लाई करने वाला एक पॉइंट है, और हमें पता है कि L पे कौन सा पॉइंट लाई करता है, 1, 0, 1, ये पॉइंट भी लाई करता है ना। यानी अगर हम x की जगह पे रखेंगे, देखो, या पहले y की जगह रख देते हैं, वहां से लेमडा का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। तो y की जगह 0 रख दो, y जैसे ही 0 रखा तो लेमडा का वैल्यू -1 मिल गया। अब x की जगह रखेंगे कितना, 1, तो यहां से देखो लेमडा का वैल्यू है -1 प्लस में अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया, जिसका मतलब अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। अब z की जगह रखेंगे कितना, 1, इसका मतलब है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ लेमडा का वैल्यू है -1 प्लस में गामा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1। तो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया और गामा का वैल्यू -1 आ गया। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। पहले तो देखो इसने क्या बोला है, अल्फा माइनस गामा का वैल्यू बताओ। तो अल्फा माइनस गामा निकाल लेते हैं, 2 - ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो गया है। ऑप्शन ए अगर सही है तो ऑप्शन सी सही नहीं हो सकता। फिर अगर हम L + M निकालेंगे, L और M दोनों के वैल्यूज ही हमें पता है 1 थे, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी सही हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।